हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस्ड है आपके मैथ्स 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले है हमारे पास यूनिट नंबर 1, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में। दिस यूनिट इज अ स्कोरिंग गोल्ड माइन एक्सेप्ट एट लीस्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन टेस्टिंग मल्टीपल कन्वर्जन टेस्ट। तो इसमें कन्वर्जन टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। यू मस्ट नो व्हेन टू अप्लाई द रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट। तो आपको रेशियो टेस्ट आना चाहिए, इसमें से रूट टेस्ट आना चाहिए और कंपैरिजन टेस्ट आना चाहिए। ठीक है, देन देख लेते हैं इसमें से। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लेबनीज टेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है। हाई प्रोबेबिलिटी फॉर प्रॉब्लम्स ऑन ऑल्टरनेटिंग सीरीज, आपको लेबनीज टेस्ट आना चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन है पावर सीरीज। पावर सीरीज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइंडिंग द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इट इज़ अ कॉमन 5 to 10 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो पावर सीरीज हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं हम। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास, जो कि है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, ये सबसे दिस इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल यूनिट बिकॉज द प्रॉब्लम टाइप्स आर वेरी स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम टाइप स्टैंडर्ड होती हैं। जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स। इस यूनिट के लिए सबसे पहले आपने अपनी 12th की जो भी आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ी होगी वो एक बार रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि बार बार इस जो आपका सारा फर्स्ट ईयर सॉरी मैथ्स 1 का सिलेबस है, इसमें बार बार से इंटीग्रेशन आती है, बार बार से डिफरेंशिएशन आती है। तो आपने ये ज़रूर रिवाइज करके देन इनकी तरफ जाना है। तो इसमें आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स भी आने चाहिए और इसके जितने भी फार्मूलाज एंड रूल्स होते हैं वो चेन रूल आना चाहिए। बेसिक्स हैं बाकी यूनिट्स के लिए। देन है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम पर हमेशा क्वेश्चन आता ही है, नो मैटर व्हाट। यूलर्स थ्योरम पर हमेशा से क्वेश्चन आता है, तो आपने यूलर्स थ्योरम को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, ये ज़रूर करनी है आपने। ठीक है, और इसमें से 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है यूलर्स थ्योरम पर, जिसमें आपको दिया होता है यू एक फंक्शन है। ठीक है, जो कि एक्स वाई के फॉर्म में, तो हमें प्रूव करना होता है एक्स इंटू कर्ली वाई अपॉन कर्ली एक्स प्लस वाई इंटू कर्ली वाई कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई इज इक्वल टू एन यू, ये ही प्रूव करना होता है। और होमोजीनियस फंक्शंस भी आपको आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमम का क्वेश्चन। इसमें से आपको लोकल एक्सट्रीमा दो फंक्शंस के फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए आना चाहिए। देन है लग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। इट इज़ ऑलमोस्ट अ गारंटेड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग कंस्ट्रेंड मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, ये मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। देन है हमारे पास यूनिट नंबर 4, विच इज़ मल्टीपल इंटीग्रल्स। वेटेज इज़ हाई हेयर फॉर वॉल्यूम एंड एरिया कैलकुलेशंस। ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आएगा इसमें से। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने को कह देते हैं। यू विल बी गिवन अ इंटीग्रल एंड आस्क्ड टू स्वैप डी एक्स डी वाई टू डी वाई डी एक्स। हाँ, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देन है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, डायरेक्ट इवेल्युएशन प्रॉब्लम्स ऑफन अप्लाइड टू एरिया और वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम पर हमेशा क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका मैथ्स 1 के लिए। ठीक है, तो आपने ये वाले चैप्टर को तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, ये वाला टॉपिक को। देन है यूनिट 2, इसमें है इंटीग्रल कैलकुलस एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, फोकस ऑन स्पेशल फंक्शंस हियर। सबसे पहले है हमारे पास बीटा एंड गामा फंक्शन। इसमें से क्वेश्चन आता होता है, लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द बी एम एन विच इज इक्वल टू टॉ एन प्लस टॉ एम प्लस एन एंड हाउ टू इवेल्युएट इंटीग्रल्स यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, देन है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको रेवोल्यूशन ऑफ कर्व्स पूछ लेते हैं, जैसे कि डिस्क और वॉशर मेथड से फाइंड करने के लिए। मतलब कुछ इस टाइप का डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे यहाँ से यहाँ तक का सरफेस एरिया कितना है, ए से बी तक का। ठीक है, तो आपको इसमें सारा करना होता है। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन लगकर ही जो है फाइंड होता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। देन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, टेस्टिंग कन्वर्जेंस फॉर इंटीग्रल्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड काइंड। ठीक है, तो फर्स्ट काइंड के एक इंटीग्रल्स होते हैं, एक सेकंड काइंड के होते हैं, उसके लिए आपको टेस्ट आना चाहिए। देन डोंट स्किप द स्टेटमेंट ओनली थ्योरम्स। जितनी भी थ्योरम्स हैं आपके इंपॉर्टेंट, जैसे कि टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, ये आपको स्किप नहीं करनी है।
दो आपको इसका प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसकी स्टेटमेंट ज़रूर आनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही कहा जाता है स्टेट टेलर थ्योरम, ठीक है, तो आपको उसका पता होना चाहिए। देन है कैलकुलस इज कैलकुलेटिव, तो हाँ इन्होंने भी यही कहा है, तो आपने पहले अपनी बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पढ़ के आना है, देन ओनली आप कर सकते हैं। देन है हमारे पास ये रिकमेंडेड बुक्स बताई गई हैं BS गरेवाल की और अरविंद क्रेसिस की। तो ये वाली बुक्स जो हैं आपके सिलेबस के करिकुलम में ही बताई गई हैं, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हमने मैथ्स 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इससे पहले मैंने आपको BEE के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बना चुकी हूँ। इसके बाद जो वीडियो रिमेनिंग है वो है आपके मैथ्स 2 के ऊपर, PPS के ऊपर है, इंग्लिश के ऊपर। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करके जाएं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।